वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। लेकिन हमने देखा फर्स्ट में सेकंड में जो स्पेसिफिक था वो टारगेट किया जाता है कि हमारा ये सेक्टर लूज है तो उस सेक्टर के लिए हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर में ही काम किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ऐसा नहीं, और भी चीज़ें देखा गया था, सर्विस सेक्टर में भी काम किया गया था, राइट, थोड़े हद तक पूरे, लेकिन ज़्यादा स्कोप किस में था, एग्रीकल्चर पे। अभी क्या है, 5 ईयर प्लान को हमने चेंज कर दिया किसमें, नीति आयोग में। नीति आयोग का काम क्या है, एनुअल बजट बनाता है, ये इवन क्वार्टरली भी बनाता है, इवन हाफ ईयरली भी बनाता है, और समटाइम्स इट मेक्स प्लान फॉर 5 ईयर ऑल्सो, 2 ईयर ऑल्सो, है ना। तो इसका क्या है कि पहले होता था क्या, जो भी बजटरी एलोकेशन होता था, प्लान होता था 5 ईयर, उसके थ्रू बनता था। तो 5 ईयर प्लान में क्या होता था पहले कि जो भी एक्टिविटी होती थी गवर्नमेंट के द्वारा वो बॉटम टू टॉप नहीं होकर टॉप टू बॉटम हुआ करता था। नीति आयोग जब से आया, इसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये कब से हो गया, बॉटम टू टॉप। बॉटम का मतलब क्या, पंचायत से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, जो नगर की या फिर जो पंचायत की हमारे गांव में व्यवस्था है, वहां से अगर कोई डिमांड उठती है कि हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से चीज़ें उठ के ऊपर तक जाती हैं, तो वहाँ पे नीति बनती है। नीति इज नथिंग बट इज जस्ट लाइक नीति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, नीति इज व्हाट, इसमें भी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिक प्लान बोल सकते हैं उसको, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंट है अगर टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो। किस चीज़ की, हाँ क्यों नहीं पढ़ेंगे, बजटिंग सिस्टम, ये तो कॉपी कर, ये तो मैक्सिमम कॉपी कर दिया, थैंक यू। ये इमोजी से बात है कि एलोकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसका कहाँ कहाँ वितरण होता है, किस किस क्षेत्र में हम पैसा डाल सकते हैं, है ना। सेक्टर वाइज भी एलोकेशन हो सकता है ना। बजट ना बनाया जाए, वैसे ही काम किया जाए तो इसमें इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये निरर्थक क्वेश्चन हो गया कि बजट ना बनाया जाए, उसमें इकोनॉमी का, रुको बता रहा हूँ, आंसर देने के लिए ही बोला वो चीज़ मैंने। देखो बजट नहीं बनाया जाएगा, इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस बजट से क्या है, इकोनॉमी जो होती है हमारी वो बैलेंस दिखती है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है बजट बनाने से, लेकिन हाँ बजट से क्या है, एक एस्टिमेट मिलता है कि यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना है। तो ज़रूरी है कि जितना बजट में लिखेंगे उतना ही पैसा खर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है, कई बार पैसे बच जाते हैं। इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बजट एक ऐसी चीज़ है जिसे बोलते हैं हम लोग प्लान, एक फाइनेंशियल प्लान को ही क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, बजट, है ना। बजट क्या है, इट्स अ फाइनेंशियल प्लान वेयर वी हैव टू स्पेंड, वेयर वी हैव टू रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम दी सोसाइटी, और बोल सकते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से हम लोग क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी वी हैव, बहुत सही, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आप बताओ हिंदी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी, थोड़ा सा पढ़ा होगा, सुना होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करो, बिना पढ़े बताओ इसको, क्या बता सकते हो अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत तो। कॉमन सेंस देखो, कैपिटलिज्म, आप बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था में जो बाजार का इन्वॉल्व नहीं होता, बाजार इन्वॉल्व नहीं होता है, अच्छा हो गया थोड़ा सा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, यूएसए है कैपिटलिस्ट, वगैरह के पास जब बड़े लोग थे उनके पास इकोनॉमी की पावर होती थी। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज कैपिटलिस्ट है क्या, आप सोचो, बोलो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार का इसमें बाजार इन्वॉल्व ही नहीं होता इसमें, क्यों साथी, इज ही करेक्ट दैट मार्केट डज नॉट, वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, उसमें प्राइवेट लोग, मतलब प्राइवेट, सुना उल्टा बोल दिया आपने, और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट और मिक्स में दोनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो समाजवादी होती है उसमें बाजार का इन्वॉल्व होता है, जो मिक्स होती है दोनों होती है। उल्टा बोल रहे तो को नहीं लग रहा है, सर वो उल्टा बोल सकते हैं लेकिन मैं नहीं बोल सकता। कैपिटलिस्ट जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग मार्केट को इंक्लूड नहीं करते हैं। मार्केट मतलब निजी संपत्ति, निजी व्यापार की बात कर रहा हूँ, निजी कंपनियों की बात कर रहे हो, प्राइवेट कंपनीज नहीं होंगी पूंजीवादी में। एक मिनट, हाँ मार्केट इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। मार्केट में कौन होता है, मार्केट में जैसे जो सरकारी संपत्तियाँ होती हैं, मार्केट में सरकारी संपत्तियाँ होंगी, सरकारी संपत्ति जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गए
प्राइवेट सेक्टर वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें। होते हैं बच्चे, देखो बता रहा हूँ। आपको पता कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब है कि सीधे सीधे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई बताना चाहेगा? और हाँ, विच इज मोर टुवर्ड्स प्रॉफिटेबल मेकिंग काइंड ऑफ बिहेवियर। हाँ, सर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें हमारा जो फोकस होता है वो डायरेक्ट मार्केट पे होता है, उसमें समाज कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है नहीं होता। ठीक है, एक्सप्लेन करने दो पहले। हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है तो उसका ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण पे पैसा खर्च किया जा सके, और जो मिक्स इकोनॉमी होती है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल पी पे काम करती है। गुड। मिक्स्ड इकोनॉमी ट्रिपल पी पे काम करती है। वेरी गुड, गुड पॉइंट। स्वाति, what do you understand by capitalist country? What do you understand by capitalism in a word? सर मैंने सही एक्सप्लेन किया जी। हाँ, काफ़ी हद तक सही था। इट इज़ मच बेटर देन ऑल, सबसे बेटर था मेरे ख्याल से। अभी आ रहा हूँ स्वाति पे भी, श्वेता पे भी। सर मेरा हो गया। मैं बताऊँ, कैपिटलिज्म पूंजीवादी नहीं, पूंजीवाद क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। पूंजीवाद क्या होता है? सोसाइटी एक टॉपिक होती है हमारे यहाँ, सब्जेक्ट होता है ना इंडियन सोसाइटी के अंदर, या किसी भी तरीके की सोसाइटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। हाँ, बता रहा, अभी पूछ रहा कुछ। सोशलिज्म नहीं पढ़ा है? सोशलिज्म पढ़ो, एक रुको यार। हाँ, मैं भूल जाऊंगी। वेट प्लीज स्वाति। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट नहीं, कैपिटलिस्ट। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आप बता रहे हो, एक्सप्लेनेशन दो, उसका कॉन्सेप्ट बताओ क्या है। बच्चा थोड़ी ना मैं छोटा सा LKG वाला कि हमको सुना रहे हो, थोड़ा बताओ अच्छे से। हाँ, कौन है? आवाज़ ना करो प्लीज़। मंगलेश्वर, मैंगल। हाँ, बोलो बोलो भैया, बोलो तेजी से बोलो, फिर से एक बार in English. You will be more comfortable in that. नहीं, इंग्लिश में। हाँ, हिंदी में है ये। कैपिटलिस्ट कंट्रीज वो होती है जो जिसमें प्राइवेट कंपनीज का ज़्यादा रोल होता है। गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है कि गवर्नमेंट का रोल कुछ मात्रा में नॉमिनल होता है। ये इंटरफेरेंस कम होता है ना। एग्जाम्पल बता दो श्वेता, कोई कंट्री का एक्सेप्ट यूएसए को छोड़कर। यूके, हाउ यूके इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री? haven't you heard about the other socialist aspect of UK? UK is not a capitalist, not a complete capitalist. जहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है वहीं कैपिटलिस्ट होता है। फेडरल गवर्नमेंट होगी तो कैपिटलिस्ट होने की संभावना ज़्यादा बनती है, बट इट इज़ नॉट द परफेक्ट क्राइटेरिया कि वो कैपिटलिस्ट इसी वजह से बनेगी कि वो फेडरल कंट्री है ना। इट इज़ डिपेंडिंग ओवर द इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट ना। इकोनॉमी मैटर करती है ना, वहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं। यहाँ एजुकेशन मैटर्स अ लॉट फॉर द कैपिटलिस्ट कंट्री। इट मीन कि एजुकेशन कहीं अच्छा है तो वहाँ पे सोशलिज्म नहीं हो सकता है ना। इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर दैट, है ना। अब बताओ कैपिटलिज्म बताओ, चलो बता रहे थे। हाँ, देखो आई एम अ टीचर, जो आपसे ज़्यादा बात करूंगा, बोर्ड पे कम लिखूंगा लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगा। ऐसा गवर्नमेंट इज वेरी लिबरल। एग्जैक्टली। हाँ, अब बताइए एक दो लाइन में जल्दी से बताओ, तुम्हारा कोई मौका छीन लेगा। कैपिटलिज्म नॉट कैपिटलिस्ट। देखो बात यह है कि अगर आप लोग कुछ कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो ना, इट मीन यू आर इनटू द राइट टाइम पीरियड, आप सही दिशा में हो। बहुत पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो हर एक बातों पे हर एक कीवर्ड पर सोच पा रहा है चीज़ें, वो दरअसल क्या है, वही अच्छा बालक या बालिका है जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कैपिटलिज्म नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम उस पर थिंकिंग कर पा रहे हैं, है ना। आर वी एबल टू थिंक अबाउट दैट? सोचो कैपिटलिज्म पढ़ा है तुमने, वैसे थोड़ा सा अच्छा से पढ़ा है। सोसाइटी पढ़ा है ना, इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी पढ़ी हुई है, क्या होती है ये बता दो, एक्सप्लेन। सर उसमें एक टाइम की सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। ऐसा कार्ल मार्क्स। हाँ, तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की पूंजीवादी, एक
बुर्जुआ कुछ ऐसे ही नाम है उनका। समाज सोशलिस्ट, नहीं सर, एक बुर्जुआ। बुर्जुआ वर्ग, हाँ, कौन सा वाली? बुर्जुआ वर्ग कहलाते हैं। हाँ, जिनको इसको बोलते हैं, मैं बताता हूँ, दैट इज एलाइट वन, है ना। एलाइट जो होते हैं, एलाइट बुर्जुआ, जैसे जमींदार फार्मर के एडवांटेज डिसएडवांटेज या उनके प्रॉफिट या उनके लॉस के बारे में बात करते हैं, वो बाद में बात करेंगे हम आपसे। क्या है इसके सारे एग्रीकल्चर सेक्टर। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं बोलना चाह रहे हो? थोड़ा सा गलत हो गए। दरअसल बात यह है कि जो हमारी कैपिटलिस्ट कंट्री है, इट इन्वॉल्व्स मार्केट, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस हैपेंस लाइक कि मार्केट में ही एक्टिविटी होती है। जो भी कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, जो भी एक्टिविटी होती है मार्केट में देखने को सीधे तौर पर मिलेगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आती है ना। अब आते हैं हम लोग सोशलिज्म पर। सोशलिस्ट कंट्री कौन है और कैसी है? इंडिया है सोशलिस्ट कंट्री? रशिया है। इंडिया तो मिक्स्ड है ना, ठीक है। सोशलिस्ट कंट्री का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट कंट्री? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड मोर देन दैट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज कल्याण ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, वही है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज कल्याण। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के अलावा क्या है? Sir, everything owned by government. एवरीथिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट? नो, Maximum things owned by government. नहीं, इट डजंट डिफाइन कि ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, वेयर इट इज गवर्नमेंट वांट्स टू ओन एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो अपने पास क्यों लेना चाहती है? बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसके पास भी नहीं होता, इट्स अ नेम कि ये गवर्नमेंट की बॉडी है ना, सरकारी बॉडी है। ये सरकार जो है, सरकार समाज कल्याण के लिए काम करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और सोशलिज्म का क्या मतलब है? अगर सोशलिस्ट को सोशलिज्म की बात करें, जिसको बोलते हैं हम लोग समाजवाद, क्या बोलते हैं? समाजवाद। इकोनॉमिक्स में समाजवाद की क्या भूमिका है? थिंक अबाउट दिस। क्या इकोनॉमिक्स में समाजवाद होना चाहिए? अगर समाजवाद होगा, इट मीन वी आर नॉट अ गुड इकोनॉमिस्ट, because economists just talk about profitable things, profit making kind of behavior is just a study of a subject. Study of a subject is nothing but economics. इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जहां मार्केट हमेशा प्रॉफिट या फिर लाभ की बात करता है ना। बाजार क्या करेगी? हमेशा लाभ की बात करेगी। सोशलिज्म में क्या है? अपोजिट है। इसलिए बहुत बार यूएस गवर्नमेंट ने कहती है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने कई बार इंडिया के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, बताया देखिए सरकार, आप अपने जितने भी सब्सिडीज को लॉस कर दीजिए, कम कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। जितने भी आप एमएसपी प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करते हैं, जितना भी आप लोग पीडीएस करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, जैसे हम लोग देखते हैं ना गांव वगैरह में, आप लोग जब गेहूं लेने जाते हो, चावल लेने जाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजें कम करने की बात हो रही है या फिर खत्म करने की बात कर रहे हैं। कौन कंट्रीज? कैपिटलिस्ट कंट्री। फिर कैपिटलिस्ट कंट्री का हमेशा ये रहता है कि वी हैव टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट इन दी मार्केट। उनके हिसाब से समाज कुछ नहीं है, उनके हिसाब से मार्केट है। समाज में क्या है? मार्केट है। इसे एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेक्टर को भी देखें आज की डेट में, मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या हो गई? कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गई है मैक्सिमम चीजें। कॉर्पोरेशन का मतलब ही क्या है? जस्ट अ मैटर ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है इस तरीके से एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। आज डेट में शिक्षा दीक्षा के लिए पहले के जमाने में क्या होता था लोगों के पास? शिक्षा दीक्षा के लिए पहले लगाने के पास लोगों के पास क्या होता था? गुरुकुल में जाते थे, बच्चे थोड़ा सा सेवा कर देते थे, बस सेवा के बदले उनको ज्ञान मिल जाता था। ये होता था ना, पैसे को कोई लेन देन ज़्यादा नहीं होता था मेरे ख्याल से, है ना। गुरु दक्षिणा चलती थी। गुरु दक्षिणा में ऐसा नहीं है कि आप, गुरु दक्षिणा में ये नहीं कि आप 1.5 लाख फीस जमा करो, आप 1 रुपये भी जमा कर सकते हो, है ना। हाँ, क्या मांग लेंगे? नहीं, हाँ, ये होता था कि उसका पहले ये होता था कि भले आपके माता पिता जाएंगे गुरुकुल में, कहेंगे क्या बोलते थे पहले लोग? महाराज जी, गुरुवर आप हमारे बच्चों को शिक्षित कर दीजिए, आपके लिए गाय भेंट कर दे रहा हूँ मैं, है ना। होता था गाय भैंस भेंट करने की बात होती थी, गाय ज़्यादा प्रायोरिटी में, उनको दान बोलते थे, ठीक है। हाँ, वो पता था। और उससे वो लोग इकोनॉमी भी काम करते थे, वो लोग पालेंगे, है ना। तो क्या होगा उससे? फिर दुधारू, है ना, कृषि को बढ़ावा, पशुपालन, दुधारू में कृषि को भी बढ़ावा मिलता था, खाद बनता था। हाँ, उससे जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल, खाद्य पदार्थ, सॉरी वेस्ट मटेरियल होता था, उससे खाद बनते थे, है ना। जो कि आपके जो लैंड एरिया है वो थोड़ा सा क्या होता है? फर्टिलाइज एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब अच्छे तरीके से करने लगता है ना। अभी भी होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। और सर टाइम पे भारी मात्रा में खीर भी बनती थी। अगर इंडिया वेट एंड वॉच, अगर इंडिया अपनी कंप्लीट कैपिटलिस्ट कंट्री होती तो क्या क्या देखने को मिल सकता था?
देखो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग, है ना, इस एग्जाम में बस थिंकिंग ज़रूरत है। सर थोड़ा हिंदी में बताइए। कैपिटलिस्ट अगर इंडिया कंट्री होती, अगर हमारी पूंजीवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर हमारी कंट्री में होता तो अभी क्या सीन होता? सर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी ना होती कि होती ज़्यादा, तब तो और होती, ट्रांसपेरेंसी वुड बी इंक्रीज्ड। हाँ, वर्क डिले नहीं होता। ये तो आप लोग प्लस प्लस की बात करो। अभी चलो ठीक है, पॉजिटिव बताओ फिर नेगेटिव पूछता हूँ। पॉजिटिव पहले बताओ। हाँ पॉजिटिव बताओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जो भारत है वो विकसित देशों में होता। विकसित देशों में होता। विकसित देशों में Direct डायरेक्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसे भी हमारी कंट्री लोगों से बन जाती नहीं, अभी हम पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहे हैं। इन केस इंडिया वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ जाती, कैसी परिस्थितियों से? ये जो वर्तमान वट एवर चैलेंजेस वी आर फेसिंग राइट नाउ, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जैसे हम लोग बेरोजगारी को देख रहे हैं, ये सब हो जाता है अलग। बेरोजगारी कम हो जाए, हाँ, बेरोजगारी खत्म हो जाती है। खत्म ही नहीं हो पाती। क्योंकि जानते हैं जब से हमारा स्वतंत्र हुआ है भारत, अगर सबसे पहले कैपिटल अपनाया जाता है तो उसके बाद समाजवादी बनाया, फिर मिक्सड बनाना है। सर राइट्स ही ना होते लोगों के पास। इंडिया में जितने राइट्स या मार्केट है वो मतलब विकसित देशों की तुलना में मतलब उनके बराबरी में आता। सता? इंडिया का जो मार्केट है इफ आवर कंट्री इज, वो समझ में आया? इमेजिनेशन करते हैं, अगर आपकी कंट्री कैपिटलिस्ट है अभी, तो क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं? अभी तो आपने जो बताया वो तो ओवरऑल है ना, एसेंस था उसका। क्या अच्छा हो सकता है? बजट ना होता तो क्या होता? अभी तो ये पूछ चुका है। सर जिसका जो मन मानी होता वो वही करता है। कैपिटलिस्ट कंट्री में अगर बजट नहीं होता बजट ना होता तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू ना मिलता किसी एक्टिविटी का। एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है कि ये काम में हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, ऐसा ना होता ना पहले कि हमारा टारगेट भी होता है। बजट डज डिसाइड टारगेट्स कि हमें इस चीज़ को इतने समय में इसको टारगेट को अचीव करना है ना, तो टारगेट देते कि हमारे रेलवे में इतना हमने बजट बनाया, कितने इतने 100 करोड़ रुपए का गया, तो हम लोग उतना इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं ना। जैसे हमने कहा एग्रीकल्चर में हम इतना काम करेंगे, फार्मर्स के लिए हम इतना काम करेंगे, इतना पैसा फार्मर्स के लिए ऊपर खर्चा करेंगे, तो वो हमारा एम बन जाता है कि हम इतना खर्चा करेंगे। और वो जो बनता है बजट, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एक हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे। क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता है हर बार इकोनॉमिक सर्वे आता है पिछले साल का। उस इकोनॉमिक सर्वे की वजह से आने वाला बजट डिसाइड होता है ना, और बजट तय करता है कि क्या हम इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारा डिमांड था, इकोनॉमिक सर्वे क्या करती है, एक रूपरेखा देती है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हमने झेला, पिछले साल का रिकॉर्ड देती है। इकोनॉमिक सर्वे क्या करती है? पिछले साल का रिकॉर्ड देती है। लेकिन बजट क्या करती है? आने वाले समय के लिए एक एस्टिमेटेड या फिर एक ऐसा टारगेट फिक्स करता है कि हम इतनी जगह पे इतना पैसा खर्चा करेंगे ना। कंट्री अगर कैपिटलिस्ट होती तो क्या घाटा था, फायदा था? क्या फायदा बताओ? क्या होता? तो सब टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाती है। टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाती है। अच्छा, अब बताओ मंगलेश सर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती तो क्या होता है इंडिया में? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं देखो इस तरीके का ट्रेंड डेवलप हुआ है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना रहा है जस्ट टू एनहेंस योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। जैसे कहा गया था, इफ गांधी वॉज नॉट देयर व्हाट हैपेंड टू इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर गांधी जी भारत में ना होते तो भारत के संविधान के, भारत की आज़ादी का क्या होता? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट मीन अगर इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी ना होती, कैपिटलिस्ट होती या सोशलिस्ट होती, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था? वी हैव टू नो दैट ना। इंडिविजुअल ग्रोथ होता एंड पीपल विल बिकम मोर सेल्फिश, आई थिंक, है ना। सोसाइटी क्या होती है हमारी, टूटती हुई दिखती, जैसे हमारे विकसित देशों में देखने को मिलता है ना। पीपल आर इनटू द नंबर ऑफ डाइवोर्स, मोर इनटू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना। एकल परिवार देखने को मिलता है हमें, है ना। एकल परिवार के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत रिच है वो रिच होता और जो गरीब है वो गरीब होता। जो अमीर होता अमीर होता, जो गरीब होता गरीब होता, ऐसा।